और हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सबका हार्दिक अभिनंदन है RS अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया मेरे पिछले वीडियोस पे। अपन यहाँ पर किसी होड़ में नहीं है मित्रों, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जब आप वीडियोस आगे शेयर करते हैं और मेरे थोड़े व्यूज़ आते हैं, थोड़ा मन करता है और वीडियो बनाने, बस इतनी सी बात है। और मेरे 4-5 साल का जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा उसका आपको बेनिफिट मिले, बस अपना यही उद्देश्य है। कोई कोर्स मेरे को बेचने नहीं, कोई टेस्ट सीरीज मेरे को बेचनी नहीं। अभी सिर्फ मैं थोड़ा सा जो जानता हूँ, थोड़ा सा इतना सा मैं जानता हूँ RS के बारे में, वो आपको बता रहा हूँ। आप जैसे नए लोग जो है ना, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि नए लोग एक तो पढ़ने में देखो जोर आता है, ये तो सच्ची बात है कि पढ़ने में बहुत जोर आता है। गर्लफ्रेंड से बातें करवा लो, हाय बेबी कैसी हो, खाना खाया कि नहीं खाया, ये बातें बहुत अच्छी लगती है, अपने को इंटरेस्टिंग है। लेकिन पढ़ते हैं ना, 10 मिनट होते ही अरे यार 10 मिनट पढ़ लिया, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। ये तो सबके साथ है। आप सोच रहे हो आपके साथ हो रहा, कोई 100 में एक बंदा ऐसा हो जो बस मशगूल होता पढ़ने में, बाकी पढ़ाई फ्रेंड सबसे दूरी होती है, ये फैक्ट है। तो जो नए बंदे हैं उनके साथ दो समस्याएं, दोहरी समस्याएं। एक तो बेचारों का पढ़ने के मन नहीं लगता, एक जवानी है, उम्र है, तो थोड़ा मौज मस्ती के दिन भी है, लेकिन उस दौरान अब पढ़ना भी, और ये भी नहीं पता पढ़ना क्या है, क्योंकि RS तो गाथा सागर है, समुद्र है भाई साहब, नाप नहीं सकते आप इसको। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी जो ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर की जो सीरीज़ है, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले सालों के पेपर्स 1991 से लेकर 2021 तक जो अपन करेंगे, लगभग 2250 क्वेश्चन है और उनकी व्याख्याएं, तो अप्रोक्स 30 से 35 क्वेश्चंस मैं आपको निकाल के दूंगा। और इसके लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की है। पहले हम करेंगे 2018 तक के सारे पेपर, और फिर 21 के पेपर को हम साथ साथ में एनालिसिस कर रहे हैं कि कितने पेपर्स, आई मीन क्वेश्चंस जो है वो पिछले पेपर से आए हैं। इसके अलावा अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो। और अगर आप लोग नए हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है RAS अड्डा, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर वहाँ से लिंक ओपन नहीं होता है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 9950496952। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और मैं हूं प्रकाश चावड़ा, BE फ्रॉम MBM इंजीनियरिंग कॉलेज। इफ यू हियर्ड अबाउट द MBM कॉलेज, one of the most reputed college in Rajasthan. Initially I was selected in Coal India Limited. Then थोड़ा सा मोटिव हुआ, UPSC की तैयारी करते हैं। 4-5 साल उधर हमने बर्बाद तो नहीं की, बहुत कुछ सीखा है। हाँ, UPSC फाइनलाइज नहीं हो पाया, UPSC इंटरव्यू तक गया, RS के 4 मेंस लिख दिए, लेकिन मेंस साला कभी क्वालिफाई नहीं हुआ है। रीज़न उसके कुछ और हैं जो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन प्रीलिम्स में हमेशा आपने अच्छा स्कोर रहा है, 62, देन आपका 84, देन 104, इस बार 128 नंबर थे। तो प्री के लिए मैं आपको 100%, 101% स्टाम्प पेपर गारंटी के साथ जो भी बता रहा हूँ वो एक प्रोवन स्ट्रेटेजी है, एकदम रामबाण स्ट्रेटेजी। और अगला वीडियो जो मैं लेके आऊँगा उसमें यही बताऊँगा कंप्लीट किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना और कितने टाइम में पढ़ना है। वो एक रामबाण स्ट्रेटेजी होगी जो अगला वीडियो। आओ देखिए, आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो पहला पेपर था, अभी तो जो अवेलेबल है 1991 का पेपर, उस पेपर से कौन कौन से क्वेश्चंस बने और किस टाइप से हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते थे। 1991 के पेपर से 21 में कितने क्वेश्चन आए मैंने बताया था, 3 क्वेश्चन आए हैं। इन तीनों क्वेश्चंस की बाल की खाल निकालते हैं कि ये अपन 91 का पेपर सॉल्यूशन देखने के बाद इन तीनों को कैसे हम फेंट सकते थे 2021 के पेपर में। आओ मुझे ले चलो सजना, तारों के शहर में लेके चलता हूं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था कि डोडा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो आंसर था इसका मित्रों नीलगिरी। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है 1991 के पेपर में, और बोला गया है कि जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, हेलो, ये आपका पश्चिमी घाट और ये आपका पूर्वी घाट, दोनों यहाँ कहीं मिलते, थोड़ा नीचे आ जाइए, यहाँ कहीं मिलते हैं, और यहाँ इन दोनों का जो मिलन स्थल है, इस मिलन स्थल को ही हम क्या कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और इसी नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है मित्रों, उसका नाम है कौन सा? डोडा बेटा। डोडा बेटा। तो ये 91 में पूछा है, सिर्फ इतना। उसकी व्याख्या जब आप पढ़ेंगे, मेरी क्लास देखना, मैंने अनअकैडमी पर
पूरा पेपर सॉल्व करवाया है 2.5-3 घंटे में, और उसके डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा डिस्कशन में व्याख्या में ये बता रखा है। तो अगर इस क्वेश्चन को 91 वाले को सॉल्व करते तो इसका आंसर सीधा सिंपल तरीके से आ सकता था। अब इसके बारे में थोड़ी मैं और आपको जानकारी देता हूँ। देखो, ये आपका वेस्टर्न घाट है और ये आपका ईस्टर्न घाट है, ये दोनों आकर के यहाँ पर मिल जाते हैं। अच्छी बात है। तो क्वेश्चन है कि डोडा बेटा वर्तमान में किस राज्य में है? तो मित्रों, नीलगिरी पहाड़ी कोई एक राज्य में नहीं है, ये आपका कर्नाटका में भी है, केरला में भी है और तमिलनाडु में भी है। लेकिन जो ये डोडा बेटा है ना, ये डोडा बेटा आपका तमिलनाडु में सिचुएटेड है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में एक जगह है ऊटी। अरे हनुमान चालीसा पढ़ने जाओगे क्या ऊटी? शादी के बाद में हनीमून मनाने जाते हैं ऊटी, जिसे अभी अपन उदक मंडलम कहते हैं। तो ऊटी से लगभग 4 किलोमीटर डिस्टेंस में है आपका क्या, डोडा बेटा हिल्स। बहुत ही रमणीय स्थान है, बहुत ही मजेदार जगह है मित्रों। हालांकि मैं तो नहीं गया हूँ, मेरा हनुमान चालीसा अभी बाकी पड़ा है, और आप भी शादी के बाद में कहीं जाने का सोच रहे हो तो बता देना, अपन सब साथ में चलेंगे। फिर कहाँ चलेंगे? डोडा बेटा। आओ, RS मेंस के अंदर 16 या 17 में क्वेश्चन था कि भैंस संस्कृति, ओ माय गॉड, भैंस, बफेलो कल्चर या भैंस संस्कृति किससे जुड़ी हुई है और वो किस पहाड़ी पर पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन प्री में भी पूछा गया और मेंस में भी पूछा गया, वो भी इसी से जुड़ा हुआ मित्रों। उसका नाम है भैंस। और भैंस मतलब पाडकी, मतलब बड़ी, पाडकी की बड़ी बहन भैंस। तो भैंस संस्कृति या भैंस कल्चर या बफेलो कल्चर कहाँ पाया जाता है? वो भी इसी नीलगिरी पहाड़ी पर, इसी डोडा बेटा के आसपास में। और यहाँ पर एक शानदार जनजाति रहती है मित्रों। इस जनजाति के बारे में मैं तुम्हें जितना बताऊं उतना कम है। उस जनजाति का नाम क्या है? उस जनजाति का नाम है मित्रों ओडा मोडा टोडा। बिल्कुल, टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति पता है, देखो महाभारत में क्या नाम था उनका? द्रौपदी जी। कितने पति थे उनके? 5। अभी भी टोडा जनजाति में बहुपति है, बहुपति सिस्टम है। बहुपति मतलब एक औरत के, जैसे मान लीजिए 4-5 भाई हैं तो एक औरत से शादी कर लेते हैं सारे के सारे, वो सारे पति एक पत्नी, मतलब बहुपति सिस्टम। तो टोडा जनजाति के बारे में ये वर्ड याद रखना, भैंस संस्कृति, टोडा जनजाति, नीलगिरी। तो इस क्वेश्चन के बारे में सामान्य जानकारी अगर होती है, सारा मैंने बता रखा है 91 वाले पेपर में, इतना सब होता है तो ये 21 वाला क्वेश्चन क्या आप नहीं कर पाते? अरे फाड़ देते फाड़, लेकिन खुद फट गए ना। आओ आगे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन था मित्रों, 3 बातें लिखी हुई थी कि उस नदी को पहचानिए जो कुंभलगढ़ से निकलती है। ओ माय गॉड, मेवाड़ के मैदान से बीचों बीच से जाती है, और बेड़ज, कोठारी, मोरेल उसकी सहायक नदियां हैं। अरे भूमिया, पहली बात तो ये, यहाँ से नहीं पहचान सको, यहाँ से नहीं पहचान सको, कोठारी सी से, कोठारी किसकी सहायक रिवर है? बेड़ज से पहचान सकते हो, मोरेल से पहचान सकते हो। कुल मिला के ये वो नदी है बनास। 91 के पेपर में पूछा है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? उसका आंसर वहां था बनास। बिल्कुल, उसके जब डिटेल उसकी व्याख्या की गई है, मैंने टेलीग्राम पर सारे पेपर के डिटेल्ड सॉल्यूशन विद व्याख्या आपको भेज दिए। अलग अलग पेपर भी भेजें, एक PDF ऐसी भेजी है जिसमें 91 से लेकर 2021 तक के सारे क्वेश्चंस की व्याख्या सेक्शन वाइज भी दे रखी है। इससे ज़्यादा तो मैं क्या आपको जान दूं क्या? मेरी जान तो हम दे चुके सनम। आप उस PDF को पढ़ो या अलग अलग PDF भेजिए, उनको पढ़ो। उसको जब देखेंगे तो ये 21 वाला जो ये सवाल है ना, फर्जी लगेगा आपको। और ये तो सिंपल सी बात है, बनास रिवर यू नो वेरी वेल कि ये फ्रेंड्स आपके कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से ये निकलती है। खमनोर वही राजसमंद वाला, वहाँ से निकल करके ये गोगुंदा के पठार पे आती है। गोगुंदा के पठार से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ करके ये फाइनली सवाई माधोपुर में जाके किस में मिल जाती है? बनास किसकी सहायक नदी है भाई? चंबल की। सवाई माधोपुर में ये चंबल में मिल जाती है। और बनास रिवर पर एक बांध भी बना है ना मित्रों। कौन सा बांध है बनास रिवर पर? अरे फेमस डैम है बीसलपुर डैम। कमेंट बॉक्स में बताइएगा दम है तो, बीसलपुर डैम किस कस्बे में है? बीसलपुर डैम, बिल्कुल। तो बीसलपुर डैम से रिलेटेड इतनी सारी बातें अगर बनास के बारे में आपको
पता हो और ये सवाल ना हो। ये 91 वाली व्याख्या से ही हो रहा था। और बाकी सामान्य अपन पढ़ते ही हैं। बनास, वन की आशा, वर्णाशा भी जिसे अपन बोलते हैं, पौराणिक कथा भी है बनास के बारे में, पर उसमें अपन नहीं जाएंगे। एक चीज और याद रखना, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां पर तो कौन सी है, वहां तो नीलगिरी है। लेकिन आपसे पूछें विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउदर्न कॉन्टिनेंट और द साउदर्न इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा मित्रों अन्नाईमुड़ी। ध्यान रखना, आंसर क्या होगा? अन्नाईमुड़ी। कहां लिखूं रे? यहां लिख रहा हूं, अन्नाईमुड़ी। और अन्नामुड़ी या अन्नाईमुड़ी ये किस पर्वतमाला पर है भाई? ये है अन्नामलाई, अल्लाई पल्लाई मल्लाई, अन्नामलाई। एंड सिचुएशन क्या है इसका? इसकी सिचुएशन है मित्रों केरल। ये केरल में सिचुएटेड है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। अन्नाईमुड़ी एक्चुअल में हाथी के जो सूंड होती है उसको कहते हैं वैसे, तो वैसी ही आकृति की है। तो अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी, और जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो केरल में है। एक और क्वेश्चन, अगर पहाड़ियों को अपन उत्तर से दक्षिण की तरफ जमाते जाएं तो सबसे लास्ट में कौन सी पहाड़ियां आती है मित्रों? वो पहाड़ियां हैं इलायची की पहाड़ियां। ध्यान रखना, वो भी केरल में, कार्डोमम हिल्स। ओके, बनास वाला क्वेश्चन आप कर सकते थे 2021 के पेपर में, इजी क्वेश्चन था, लल्लू क्वेश्चन था, फाड़ सकते थे आप, लेकिन क्या करें, फट गए। फिर था CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो मित्रों ये तो क्वेश्चन सेम टू सेम छपा है, बिल्कुल छपा है CNG का। और ऐसा कैसा सवाल आ रखा है उधर LPG का, किसमें? 91 के पेपर में। तो उसके कंपैरिजन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन LPG एंड CNG। इफ आई आस्क यू क्वेश्चन विच इज द मोस्ट हार्मफुल और विच इज more harmful as compared to CNG and LPG, you will say LPG obviously, कि LPG जो है वो ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए तो अभी CNG का कॉन्सेप्ट आ रहा है। 2050 तक भारत की सड़कों पर या तो सोलर एनर्जी वाली गाड़ियां चलेगी या फिर CNG वाली, क्योंकि मित्रों CNG का जो मेन कंपोनेंट है वो है CH4, जिसको अपन मैथेन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं अपन, हाइड्रोकार्बन्स ये अपने कोर्स में भी है, मेंस में भी है, प्री में भी है। हाइड्रोकार्बन्स में पहले कार्बन से मैथेन शुरू होता है, फिर C2H6 वो एथेन होता है, फिर C3H8 वो आपका प्रोपेन होता है। तो ये जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते जाते हैं, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आगे पेप्टेन जो भी हेक्सेन वगैरह, तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा उसकी साइज बढ़ती जाएगी, उसका भार बढ़ता जाएगा। तो देखो अभी कल परसों आया था राजस्थान में, जयपुर का था, कहाँ का केस था, एक महिला कुकर में वो बना रही थी, कुकर में विस्फोट हो गया है ना। तो प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो LPG में प्रेशर ज़्यादा होता है मित्रों, मतलब प्रेशर ऑटो, अगर एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें तो CNG में ज़्यादा। बट आपसे पूछे CNG हल्की है कि LPG, तो आप कहोगे सर CNG हल्की है, CNG में एक कार्बन है, मैथेन है, LPG में आपका प्रोपेन एंड आइसोब्यूटेन एंड ब्यूटेन है, यानी 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो वो थोड़ी भारी होती है, वो भारी होती है तो मान लो उसका कभी रिसाव हो जाता, लीकेज हो जाता, तो उसके जो कंपोनेंट्स है वो वातावरण में ही घूमते रहते, ऊपर नहीं जा पाते, जबकि CNG तो फुर करके ऊपर चली जाती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम LPG का सिलेंडर खोलते हैं तो भयंकर बदबूदार गैस निकलती है। वो गैस नहीं है, वो सल्फर का एक कंपोनेंट होता है जिसे अपन थायोल या मर्केप्टन कहते हैं। नॉर्मली हम इसको थायोल या मर्केप्टन कहते हैं, मर्केप्टन। और ये मर्केप्टन किस लिए डाला जाता है? ये इसलिए डाला जाता है कि रिसाव हो तो उसकी गंध आ जाए। अच्छा, LPG की फुल फॉर्म क्या मित्रों? LPG की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें गैसों को क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे, भाई किसी भी गैस को आप दबाओगे ना तो वहाँ कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, उस वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी, बोले तो लिक्विड में बदल जाएगी। तो यहाँ लिक्विफाइड किया जाता है, और ये जो है संपीड़ित, इसको खाली प्रेशराइज किया जाता है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि CNG का मेन कंपोनेंट कौन सा है, तो वो गैली झालर को ही पता है कि CH4 होता है। तो मित्रों ये बातें और भी आती रहेगी, मैं सारी सीरीज लेके आ रहा हूँ, और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, और कुछ भी नहीं है ना। अनअकैडमी पर अगर आप मेरी क्लास से नहीं ले रहे हैं तो मैं बता दूं आपको, सुबह मैं 8 बजे क्लास लेता हूं, राजस्थान GK के 5000 क्वेश्चन माखन की तरह चमचमाट करते हुए करवा रहा हूं। और RS प्री में राजस्थान GK के कितने क्वेश्चन आने, अरे 40-50 सवाल आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चंस।
उसमें से मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 40 सवाल अपन जो पढ़ेंगे 5000 क्वेश्चंस, उनकी व्याख्या में से या डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। पिछले सालों के पेपर उठा के देख लो। रात 9 बजे मैं लेता हूँ पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी। ये एमसीक्यू की क्लासें और पूरी तरह से फ्री क्लासें हैं, 1 रुपया भी आपका लग नहीं रहा है। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है ना। और मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, RS अड्डा। इस पर मैं डेली अपडेट्स देता रहता हूँ। राजस्थान के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं RS के रिगार्डिंग जो पेपर्स होते हैं उनके वीकली, वो भी मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये अपनी जो थोड़ी सी पहले, इसको आगे भी आप वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो आगे पहुँचाएँ, थोड़ा शेयर वेयर करें। कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि अच्छा लगेगा तो शेयर करोगे, नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट थोड़ी बहुत चीज़ें मैं जानता हूँ, आपको बता रहा हूँ, इतना सा लॉजिक है। और बाकी अपन आगे आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। सुबह 8 बजे राजस्थान जी के, रात 9 बजे अनअकैडमी पर MCQ क्लास होती, पोलिंग वाली, शानदार। पूरे इंडिया के अंदर अनअकैडमी जैसा कोई ऐप नहीं है मित्रों, आप आके देखें एक बार। और वहाँ जब पोल होते हैं ना, मज़ा आ जाएगा आपको, क्या टेस्ट देने का मज़ा आ रहा है। लाइव डिस्कशन, लाइव टेस्ट, सब कुछ फ्री है, 1 रुपया भी आपका लग नहीं रहा है। स्पेशल क्लास है, फ्री फॉर ऑल। और इसके साथ साथ संडे को मैं रखता हूँ 3 से 4 घंटे का टेस्ट। और इस संडे कब है, अब 10 तारीख है ना, हाँ 10 अगस्त को जो संडे है, उस दिन मैं पेपर डिस्कस करूंगा 1998 का, 98 का पेपर। तो आपको उसमें आना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट, गुड नाइट।